जयपुर से पधारे श्री अश्विन कुमार जी, शाहपुरा से निरंजन लाल जी और बांदीकुई और दौसा से पधारे हैं, वो वापस के स्वागत के लिए पधारे हैं। स्थानीय शिक्षकों से गिरिराज अकाउंटेंट विश्वजी मित्तल, सेवाराम जी खंडेलवाल, प्रदीप जी, राजकुमार जी और कैलाश जी खादी वाले, बीपी शर्मा गार्ड, केदार जी उत्तरिया और बाबूलाल जी सूरतपुरा वाले। दौसा से मंगल जी, और आज के जो यजमान है वो शेख तकलीफ प्रधान है। दौसा से गोपाल लाल जी, संतोष जी, शंकर जी, कृष्णाकाश जी, कमलेश जी। भरतपुर से आए हुए चिट्ठीगण पधारे। Yeah.
ईश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलं यस्योरसे व्यालराटु स्वयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकरा आत्मा अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं मम सिया राम सहारा तेरा है राम सहारा तेरा है ओ सीता राम सहारा तेरा है राम सहारा तेरा है राजा राम सहारा तेरा है
कृष्णलाल की जय, अम्बे मातु की जय, पातालिया हनुमान की जय, सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल पवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, प्रभु से दशरथ अधीर बिहारी, जय 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 हनुमान कुशारी, जय 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 हनुमान गुसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, रहो दुखी परिताप तुम्हारा, परसिद्ध जगत उजियारा, हे परसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, पूजा जप तप नियम आचारा, पूजा जपे तपे नियम आचारा, नहीं जानत प्रभु दास तुम्हारा, नहीं जानत प्रभु दास तुम्हारा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निदान, मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारि, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव, संत समाज निभूदेव,
भाविक भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णालय भक्तवत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का चारों भाइयों का विवाह जनकपुर में संपन्न होता है। विदेह राजा जनक बहुत समय तक अवधेश को रोक रखे थे जनकपुर में। फिर अवधेश विदाई लेकर के श्री अवध आते हैं। दरवाजे पर डोली जाती है। महाराज अवधेश अपने मेहमानों की संभाल करते हैं और तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा के कई चारों पुत्र वधुओं को डोली से उतार कर महल में लिवा जाती है। रात्रि के समय भगवान भोजन के पश्चात शयन करते हैं। तो माँ कौशल्या, सुमित्रा के कई तीनों माताएं राम प्रभु के पलंग के पास जाकर बैठती है। माँ कौशल्या राम लला के मुख के सामने देखकर कहा, बेटा राघव। हाँ माँ, मैंने सुना है विश्वामित्र महाराज के साथ में जिस समय आप जंगल में गए थे तो रास्ते में ताड़का मिली थी। बोले हाँ माँ मिली थी। तूने उसे मारा? बोले हाँ मारा। धनुष भी तूने ही तोड़ा? बोले हाँ माँ तोड़ा। लेकिन तू तो छोटा है, इतने बड़े बड़े कार्य भला तू कैसे कर सकता है? के मार्ग जाति ये मार्ग जाति भयावन भारी, हर के विदिता तो तांग का मारी के विदिता। ऐसे बड़े बड़े कार्य तू कैसे कर सका? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तू लक्ष्मण। हाँ माँ, धनुष किसने तोड़ा? बोले राम भैया ने। अरे बोले तू भाई है इसलिए पक्षपात कर रहा। बेटा सीते तू ही बता, धनुष किसने तोड़ा? बोले माँ अपने बेटों से पूछ ले। अरे बोले वो तो कहता है मैंने तोड़ा। बोले माँ किसने तोड़ा, कैसे टूटा ये मैं नहीं कहूंगी, परंतु एक छोटा सा सैंपल दिखाऊं तुझे। क्या? बोले माँ सुबह का समय था, तुम्हारे ये बेटे बगीचे में फूल लेने के आए थे, बिल्कुल सुबह सुबह। और मैं भी माँ गिरजा की पूजा करने के लिए गई थी उसी बगीचे में। तो मैंने इनको देखा था वहां पर। क्या देखा? बोले माँ इनके सुबह का समय माथे में पसीना निकल रहा था। कोई ज्यादा फूल नहीं तोड़े थे, सुमन समेत बाम कर दोना, एक छोटे से दोना में बाएं हाथ में थोड़े से जो भी कुछ फूल हो। अब ये थोड़े से फूल तोड़ने में जिनका पसीना आने लगे तो माँ तू विचार कर ले, इतना भगवान शिव का विशाल धनुष ये भला कैसे तोड़ पाएंगे? तो फिर टूटा कैसे? बोले टूट गया। लेकिन कैसे टूट गया? बोले माँ इनके साथ में वो सफेद दाढ़ी वाला बाबा जी साथ में ना, सब उसी की करामात है, सब उसका तंत्र मंत्र काम कर रहा।
और माँ ने माना भी इस बात को। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। माँ ने कहा राम मैं समझ गई, तुम्हारे साथ में विश्वामित्र महाराज थे साहब, उनकी कृपा ही से तो हुआ है, नहीं तो छोटा है भला, इसे धनुष कैसे तोड़ पाता। हाँ माँ, जो भी तेरी समझ में आ रहा ठीक है। उस समय माँ ने कहा था राम तू मेरा बेटा है? बोले हाँ माँ। मैं तेरी माँ? बोले हाँ। आज विवाह करके आया है? बोले हाँ। तो आज मैं एक बात पूछूं, सच बताएगा? हाँ माँ पूछ। तेरा जब प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था, तब मैंने देखा था तुझे, 4 भुजा से तुम प्रकट हुए थे, प्रकाश प्रकाश छा गया था महल में, और उस चतुर्भुज रूप का मैंने दर्शन भी किया था। बाबा वशिष्ठ जी ने भी यही कहा कि ये कोई सामान्य नहीं है, परात्पर ब्रह्म है। ये बात सच? बोले हाँ माँ सच है। तो एक बात और पूछूं? पूछ। तेरी इस सृष्टि में इंसानों को जो जन्म मिला है, हर किसी को अपने अपने कर्मों का एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ता है, ये बात सच है? बोले हाँ माँ सच। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अच्छे बुरे जो भी कर्म हम करेंगे उसको जवाब देना ही पड़ेगा, हंस के दे या रो के। तो राम अगर ये बात सच है तो आज एक तू मुझे वरदान दे दे। आज तो विवाह करके आया ना? हाँ माँ। तो मैं तेरे से आज ये वचन मांगती हूँ, देगा तू? हाँ मांग दूंगा। बोल। बोले जितने दिन मेरे तेरा मुख देखे बिना यूं ही निकल गए हो, पितामह ब्रह्मा जी से कह देना उतने दिनों का मेरे पास कोई हिसाब न मांगे। जे दिन गए हो तो मही बिनु देखे, 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 सो बिरांच जनु पागले,
माँ ब्रह्मा से, मेरे पास उतने दिनों का कोई हिसाब न मांगे, नहीं तो मैं क्या उत्तर दूंगी उसको। जीवन उतना ही कहा जाता है जितना इंसान धर्म के नजदीक में सत्य के सत्कर्मों में व्यतीत करता है, जो समय बस उतना ही जीवन जीवन कहलाता, और नहीं तो सांस आती है और जाती रहती है। बाकी जीवन नहीं, जीवन तो सिर्फ इतना ही है जितना हमारा समय सत्कर्मों में व्यतीत होता है। यहाँ हम कुछ भी कर लें, कैसा भी मनमानी कर लें, लेकिन एक एक मिनट का हमको हिसाब तो देना ही पड़ेगा। परमात्मा ने हमको ये शरीर दिया है, जब दिया है तो वापस लेगा, और लेगा तब वो ये भी पूछेगा कि मैंने तुमको सुंदर मनुष्य का शरीर दिया था और इतना समय दिया तुमको धरती पर रहने के लिए, इतने दिनों में तुमने वहां जाकर क्या क्या किया है, उसका जवाब देना ही पड़ेगा। दिखाने तो उसी समय लगता है, जो गुजराती पिक्चर बनती है 10-5 लाख में ही बन गई, गुजराती पिक्चर उसको 2.5 घंटे में दिखाएगा। जो 10 लाख रुपया लगाया, जो भी 6 महीने में 8 महीने में साल भर में बनाया, 2.5 घंटे में दिखा देगा। हिंदी पिक्चर बनाते हैं, वर्षों करोड़ों रुपया खर्च हो जाता, करोड़ों रुपया खर्च हो गया, 2 घंटे में दिखा देगा। वर्षों में बनाएगा, सालों लग जाएंगे, लेकिन अब करोड़ों खर्चा होगा और तुमको दिखा देगा केवल 2.5 घंटे में, तो 2 घंटे में पूरी कर देगा। आप कहोगे ये पिक्चर का कैसी बात, हाँ मैं वही बात दिखाना चाहता हूँ आपको। हमारा भगवान भी कुछ ऐसा है, हमारी पिक्चर बनाता है वो किसी की 10 साल की, 50 साल की, 100 वर्ष की, 80 वर्ष की, ये बनाएगा फिल्म, और वो अंतिम क्षणों में, कुछ ही क्षणों में पूरी जीवन की फिल्म दिखा देगा हमको ही, देर नहीं लगाएगा। हमने जन्म लिया तब से लेकर अंतिम सांस तक वो सब कुछ दिखा देगा, तूने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ किया। सारी की सारी फिल्म रील उसके पास, कैमरा लगा है जैसे ये लगा, ऐसे उसका कैमरा फिट है, ये दिखाई देता, वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन चूक नहीं सकता। बाद में वो फिर 1-1 मिनट का हिसाब मांगेगा और वो हमको देना पड़ता है। इसलिए मां कौशल्या ने मांगा था, ये कबीर साधु संग में साहेब आवे याद, कबीरा साधु संग में ये साहेब आवे याद, लेखे की सोई घड़ी, अरे रे बाकी के दिन बाद। सत्य के निकट में, सत्कर्मों में, धर्म के कार्य में, हरि नाम में जो समय व्यतीत किया, महात्मा लोग उसी को जीवन कहते हैं, बाकी जीवन जीवन नहीं है। आज जो भी कुछ है हमारे पास में, वो परमात्मा ने जो दिया है, वो भी हमारे किसी पुण्य की कमाई के हिसाब से ही दिया है।
आगे भी वो तभी मिल सकता है जो हमारे पास पुण्य की कमाई होगी तो। इसीलिए माँ कौशल्या ने मांगा था, जितने दिन तेरे मुख देखे बिना मेरे निकल गए, उतने दिन का कोई हिसाब मेरे से न मांगे। भगवान ने तथास्तु कर दिया।